Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is Herbert Spencer. आज के टॉपिक हैं हमारे Herbert Spencer. ओके, ही वॉज बॉर्न इन 1820. इनका जन्म हुआ था 1820 में और 1903 में इनकी डेथ हो गई. ओके, 27 अप्रैल 1820 को इनका जन्म डर्बीशायर इंग्लैंड में हुआ है और इनकी डेथ हुई है 8 दिसंबर 1903 जब इनकी उम्र केवल 83 थी, ब्राइटन सक्सेस इंग्लैंड में, और इनकी जो नेशनलिटी थी वो ब्रिटिश थी. ओके, इनका जन्म एक साधारण अध्यापक परिवार में हुआ था. हर्बर्ट स्पेंसर के पिता जॉर्ज स्पेंसर धार्मिक स्वतंत्रता के साथ तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के पक्षधर थे. 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही चर्च की सत्ता पूरी ना मानने वाले लोगों को सामाजिक रूप से नीची निगाह से देखा जाता था. ऐसे परिवारों के बच्चों को उन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता था जिन पर चर्च अथवा सम्मानित संगठनों का प्रभाव होता था. ओके, 19वीं शताब्दी के सामाजिक विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधारा को एक नया मोड़ देने के साथ ही जीवशास्त्र, बायोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर समाज का विश्लेषण प्रस्तुत किया. ऑगस्ट कॉम्ट को यदि समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है तो स्पेंसर प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. जिस तरह प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन का नाम महत्वपूर्ण है, उसी तरह सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी सभी विद्वान स्पेंसर के योगदान को स्वीकार करते हैं. स्पेंसर एक ऐसे सामाजिक विचारक रहे हैं जिन्होंने बौद्धिक जगत में विज्ञान के अध्ययन से लेकर मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा, राजनीति तथा समाजशास्त्र से संबंधित मौलिक विचारों का प्रतिपादन किया है. प्राणीशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच एक अनूठा समन्वय करते हुए उन्होंने समाज की जो व्याख्या प्रस्तुत की है, सामाजिक विचारों के इतिहास में उसे आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. ओके, स्पेंसर की स्कूली शिक्षा किसी प्रतिष्ठित स्कूल में संपन्न नहीं हुई थी. बचपन से उनका स्वभाव बहुत शर्मीला था तथा नियमित रूप से स्कूल जाने में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी. हर्बर्ट स्पेंसर को उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर उनके माता पिता द्वारा दी गई और 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने चाचा थॉमस के साथ रहने के लिए उनके घर पर चले गए. थॉमस क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे तथा चर्च की बढ़ती हुई सत्ता के पक्ष में नहीं थे. प्राकृतिक विज्ञानों और दर्शन का उन्हें अच्छा ज्ञान था, लेकिन इतिहास, अर्थशास्त्र या साहित्य में उनकी अधिक रुचि नहीं थी और उनके प्रभाव से 16 वर्ष की आयु होने तक हर्बर्ट स्पेंसर को गणित और प्राकृतिक विज्ञानों का अच्छा ज्ञान हो सका. हर्बर्ट स्पेंसर 27 अप्रैल 1820, 8 दिसंबर 1903 विक्टोरिया काल के एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे. स्पेंसर ने भौतिक विश्व, जैविक सजीवों, मानव मन तथा मानवीय संस्कृति व समाजों की प्रकृति विकास के रूप में उत्पत्ति की एक सर्वसमावेशक अवधारणा विकसित की. एक बहुश्रुत व्यक्ति के रूप में उन्होंने विषयों की एक व्यापक श्रेणी में भी अपना योगदान दिया, जिनमें नीतिशास्त्र, धर्म, मानविकी, अर्थशास्त्र,
राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान शामिल हैं। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने अत्यधिक प्रभुत्व प्राप्त किया, विशेषतः अंग्रेजी भाषी शैक्षणिक समुदाय के बीच। सन 1902 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वास्तव में यूनाइटेड किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समय था जब स्पेंसर के शिष्य उनकी तुलना अरस्तु के साथ कर चुके थे। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सोशल स्टैटिक्स, और जो राजनीतिक दर्शन से संबंधित थी। क्रांतिकारी बौद्धिकता के क्षेत्र में उनका यह अपूर्व योगदान था। उस समय प्रगति अथवा प्रोग्रेस का एक ऐसा सामान्य शब्द था जिसका परिवर्तनकारी विचारकों सहित कॉम्ट ने भी व्यापक उपयोग किया था। उन्होंने इस शब्द को बहुत भ्रामक बताते हुए इसके स्थान पर इवोल्यूशन शब्द के उपयोग पर अधिक जोर दिया। इस समय तक हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन के प्राणीशास्त्रीय उद्विकास से परिचित हो चुके थे, यद्यपि वह इतने सहमत नहीं थे। इसके बाद भी वह डार्विन के इस विचार से बहुत प्रभावित हुए और जैविक रचना में होने वाले परिवर्तन असंबद्ध समानता से संबद्ध भिन्नता की ओर होता है। यह एक ऐसी दशा है जिसे प्रगति शब्द के द्वारा स्पष्ट न करके उद्विकास के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ओके, सन 1853 में स्पेंसर के चाचा थॉमस उन्हें गणित और प्राकृतिक विज्ञानों में प्रशिक्षित करने लगे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने स्पेंसर को एक अच्छी राशि भी दी। स्पेंसर की सदैव से ये इच्छा थी कि वे जीवन भर अविवाहित रहकर एक स्वतंत्र अध्येता के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें, और यह धनराशि मिलने से स्पेंसर की इच्छा पूरी हो गई तथा उन्होंने इकोनॉमिस्ट के सह संपादक के पद से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र चिंतन और लेखन आरंभ कर दिया। अगले वर्ष 1854 में उनकी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित हुई, लेकिन अधिकांश विचारकों ने इसमें दिए गए स्पेंसर के विचारों को स्वीकार नहीं किया। स्पेंसर ने सन 1859 में जब डार्विन की एक बुक थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, प्राणियों की उत्पत्ति की, प्रकाशित हुई। प्राणियों की उत्पत्ति, जब इनकी ये बुक प्रकाशित हुई तो उन्होंने उसकी प्रशंसा करने के बाद भी यह दावा किया कि पुस्तक में दिए गए विचारों को सन 1852 में अपने एक लेख में वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, और इस पुस्तक के बाद स्पेंसर ने योग्यतम की विजय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा का व्यापक रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। सन 1862 में हर्बर्ट स्पेंसर की अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स प्रकाशित हुई, और 1867 में एक अन्य बुक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी का भी अनेक खंडों में प्रकाशन हुआ, और सन 1872 में उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत भी अनेक खंडों में प्रकाशित हुई। इसके बाद सन 1873 में जब उनकी बुक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन हुआ, समाजशास्त्र का अध्ययन ये प्रकाशित हुई, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, तब उन्हें ऐसा लगा कि स्पेंसर की रुचि दर्शन, जीवशास्त्र, मनोविज्ञान से हटकर समाजशास्त्र की ओर बढ़ रही है। और फिर उसके बाद इन्होंने 1870 में के बाद से स्पेंसर को इंग्लैंड और अमेरिका के, यूरोप के अनेक दूसरे हिस्सों के बुद्धिजीवियों और विद्वानों द्वारा मान्यता भी मिल गई। ओके,
इस समय तक केवल इंग्लैंड और अमेरिका में उन्होंने पुस्तकों को पढ़ने वालों की संख्या में उनकी वृद्धि नहीं हुई थी। केवल इंग्लैंड और अमेरिका में ही नहीं बढ़ी, बल्कि अनेक पुस्तकों का जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और यहाँ तक कि रूसी भाषा में भी अनुवाद होने लगा। उपयुक्त पुस्तकों के अतिरिक्त स्पेंसर ने कुछ अन्य पुस्तकों की भी रचनाएं की और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, यहाँ तक कि उनकी जो प्रथम पुस्तक थी सामाजिक स्थिति की, सोशल स्टैटिक्स में जो विचार दिए वे एक बड़ी सीमा तक कॉम्टे द्वारा प्रकाशित ऑब्स्क्योल से अधिक भिन्न नहीं है। वास्तविकता यह है केवल कुछ विचारों की समानता के आधार पर ही स्पेंसर को कॉम्टे से प्रभावित मान लेना उचित नहीं है। स्पेंसर का चिंतन मुख्यतः समाज के सावयवी सिद्धांत तथा सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत पर आधारित रहा। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर वे सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी 1864 में प्रस्तुत की थी। यह शब्दावली दृढ़तापूर्वक प्राकृतिक चयन का सुझाव देती है, लेकिन फिर भी जब स्पेंसर ने उत्पत्ति का विस्तार समाजशास्त्र और नीतिशास्त्र के क्षेत्रों में किया तो उन्होंने लेमार्कवाद का भी प्रयोग किया। ओके, इनसे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट है जैसे जीवन, कृत्रिम दर्शन शास्त्र, क्रमिक विकास और समाजशास्त्र। ओके, सो दिस इज द all life descriptions of Herbert Spencer. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.